नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री में अब तक हमने गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धार्मिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के बारे में देखा। आज के इस वीडियो में हम गुप्तकालीन कला और साहित्य के बारे में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। गुप्त काल कला एवं साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल था। गुप्त काल में सभी प्रकार की कलाओं जैसे वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य कला में काफ़ी विकास हुआ। इस कलात्मक विकास के कारण ही इतिहासकारों ने गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, क्लासिकल युग की संज्ञा दी है। गुप्त काल में स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला के साथ साथ अन्य विविध कलाओं का भी उत्थान हुआ। गुप्तकालीन कला की विशेषताएं देखा जाए तो गुप्त काल में पहली बार शिखर युक्त संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। इसके अलावा अब तक जिस भी कला का विकास हुआ था उस कला में विदेशी कला का प्रभाव था, परंतु गुप्तकालीन कला विदेशी प्रभाव से बिल्कुल मुक्त थी। गुप्तकालीन कला पूरी तरह से स्वदेशी कला थी। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला की नागर शैली का विकास हुआ। उत्तर भारत में भवन निर्माण में, मंदिर निर्माण में जिस शैली को अपनाया जाता था उसे नागर शैली कहते थे, तथा दक्षिण भारत में जिस निर्माण शैली का प्रयोग करते थे उसे द्रविड़ शैली कहा जाता था, तथा मध्य भारत में बेसर शैली का प्रयोग भवन निर्माण में किया जाता था। नागर शैली से बने मंदिर के उदाहरण में देवगढ़ का दशावतार मंदिर प्रमुख है। यह एक वैष्णव मंदिर है तथा भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर युक्त मंदिर का यह पहला उदाहरण है। इस काल में बौद्ध तथा जैन के साथ साथ हिंदू धर्म की मूर्तियों का भी निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया और गौतम बुद्ध के भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति का निर्माण भी इसी काल में हुआ। गुप्त काल में मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र मथुरा, सारनाथ तथा पाटलिपुत्र थे। इसी काल में भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाई गई। गौतम बुद्ध की भी अनेक प्रतिमाएं इस काल में बनी, जिनमें सारनाथ एवं मथुरा की बौद्ध प्रतिमाएं प्रसिद्ध हैं। साथ ही गंगा एवं यमुना की मूर्ति भी इसी काल में बनी। गुप्त काल में मूर्तिकला के अलावे चित्रकला में भी काफ़ी विकास हुआ, जिसे कि अजंता एवं बाघ की गुफाओं में देखा जा सकता है। गुप्त काल के चित्रों के अवशेष बाघ गुफा, अजंता तथा बादामी की गुफाओं में देखा जा सकता है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हैं, जहाँ के सर्वाधिक चित्र बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित हैं। अजंता की गुफा में कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें से 16, 17 तथा 19 नंबर गुफा प्रमुख है। ये तीनों गुफाएं गुप्तकालीन हैं। बाघ गुफा मध्य प्रदेश में है। इस गुफा में लोक जीवन से संबंधित चित्रों को दिखाया गया है। अब आइए गुप्तकालीन साहित्य के बारे में देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। पुराणों का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में ही हुआ था। पुराणों का संकलन महर्षि लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रशर्वा ने किया था, जिसमें कि अधिकांशतः पुराणों की रचना 3री से 4थी शताब्दी यानी गुप्त काल में ही हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिन्होंने कई साहित्य, ज्ञान, विज्ञान संबंधी पुस्तकें लिखी। आइए उन सभी प्रमुख व्यक्तित्व तथा उनकी रचनाओं को देखते हैं। गुप्त काल के प्रमुख व्यक्तित्व। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनके द्वारा रचित पुस्तकों में अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम तथा ऋतु संहारम है। विष्णु शर्मा गुप्त काल में ही थे। इन्होंने पंचतंत्र की रचना की थी। वात्स्यायन, इन्होंने कामसूत्र की रचना की थी। अमर सिंह, इन्होंने अमरकोश की रचना की, जिसे अमर चित्रकथा भी कहा जाता है। गुप्त काल के एक प्रमुख व्यक्तित्व थे आर्यभट्ट। इनके द्वारा रचित पुस्तकें आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत तथा 10 गीतिका है। आर्यभट्ट गुप्त काल के सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी गोल है तथा वह अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगाती है। इन्होंने नक्षत्रों तथा ग्रहों की स्थिति के विषय में भी बताया था और साथ ही इन्होंने शून्य की खोज, दशमलव की खोज
तथा पाई की संकल्पना भी बताई। गुप्त काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में हुई, जिसमें आर्यभट्ट का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा आर्यभट्ट ने वर्गमूल, घनमूल निकालने की विधि तथा सिद्धांत भी बताया। कामानंद, इन्होंने नीतिसार की रचना की। इन्हें कामंदक भी कहा जाता है। गुप्त काल में एक और प्रमुख व्यक्तित्व थे वराहमिहिर। यह एक खगोल शास्त्री के साथ साथ ज्योतिषी भी थे। इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना की। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त, यह भी एक प्रमुख व्यक्तित्व थे। इन्हें भारत का न्यूटन कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की और उस पुस्तक में इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को बताया। इसके साथ ही ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने तथा द्विघात समीकरण को हल करने के नियम भी बताए। नागार्जुन रसायन विज्ञान के ज्ञाता थे। शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक पुस्तक की रचना की थी। इसके अलावा गुप्त काल के प्रमुख व्यक्तित्व में एक विशाखदत्त भी थे, जिन्होंने मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक की रचना की थी। गुप्त काल में ही एक प्रसिद्ध चिकित्सक तथा आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। दोस्तों, ये थे गुप्तकालीन कला और साहित्य से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। इस टेबल में गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं तथा उनके लेखक के नाम दिए गए हैं। उन्हें एक बार देख लेते हैं। ऋतुसंहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, ये सभी रचनाएं कालिदास द्वारा रचित हैं। इसके अलावा मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम, विशाखदत्त, बृहद संहिता, वराहमिहिर, पंच सिद्धांतिका, वराहमिहिर, ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट, न्यायावतार, सिद्धसेन, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, नीतिसार, कामंदक, मृच्छकटिकम, शूद्रक तथा योगाचार, अशंग, ये सब गुप्तकालीन प्रमुख रचनाएं तथा उनके लेखक हैं। इस वीडियो के साथ गुप्त साम्राज्य का टॉपिक खत्म हुआ। गुप्त वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो सकते थे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक थे, उन सभी टॉपिक्स को मैंने इन वीडियोज़ में शामिल कर लिया। अब इसके अगले वीडियो से हम गुप्त वंश के बाद के काल को, जिसे गुप्तोत्तर काल कहते हैं, उसे देखेंगे। गुप्त वंश के पतन के बाद कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से कुछ शासक और उनके वंश महत्वपूर्ण हैं। उनके बारे में हम अगले वीडियो से देखेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।